नमस्कार बच्चों, आसलपुर एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। मैं अखिल सिंह राव आज आपको पढ़ाऊंगा राजस्थान के प्रमुख पर्वत और पठार। इस हिसाब से हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि राजस्थान में जो पर्वतों का जो मालाएं बनी हुई है उनमें प्रमुख अरावली पर्वतमाला मुख्य मध्य से गुजरती है और पर्वतों पे जो किले और जिन जिलों का बहुत बड़ा एक समावेश उनसे जुड़ा हुआ है भौगोलिक सांस्कृतिक, उसके बारे में हम आपको आज बताते हैं। देखो, मालखेत की पहाड़ियाँ, हर्ष की पहाड़ियाँ, रघुनाथगढ़ की पहाड़ियाँ, खंडेला की पहाड़ियाँ ये जिला सीकर में आती है और बैराट की पहाड़ियाँ जयपुर में आती है। बीजासन की पहाड़ियाँ मांडलगढ़ भीलवाड़ा में आती है। मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियाँ कोटा में आती है। छप्पन की पहाड़ियाँ नाकोड़ा पर्वत, मालानी पर्वत बाड़मेर में आता है और जालोर में सूंडा पर्वत, जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ ये जालोर में आती है। माउंट आबू गुरु शिखर सबसे ऊंची चोटी राजस्थान की, से राज्य की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, और अचलगढ़ उड़िया का पठार राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार ये सिरोही जिले में है। जरगा पर्वत राज्य की तीसरी सबसे ऊंची चोटी जरगा है। लासड़िया का पठार, बोहरट का पठार और उदयपुर राजसमंद, बोहरट का जो पठार है उदयपुर राजसमंद में दोनों में समावेश है और बाकी का जो जरगा पर्वत और लासड़िया का पठार उदयपुर में है। मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियाँ कोटा में है। मालवा का पठार झालावाड़ के नीचे का जो हिस्सा है वो मालवा का पठार आ जाता है और उसके आगे फिर मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वत श्रेणी आ जाती है। इस हिसाब से ये राजस्थान का वो नक्शा है जिसमें अरावली पर्वतमाला मध्य से गुजरती हुई नजर आती है और बाकी पर्वतों का जो समावेश है। राजस्थान की अधिकांश पहाड़ियाँ दक्षिण व दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है। आगे अब मैं विस्तार से आपको वर्णन बताता हूँ। सिवाना जो है, सिवाना जालोर और बाड़मेर पर्वतीय क्षेत्र में स्थित गोलाकार पहाड़ियाँ छप्पन की पहाड़ियों के नाम से जानी जाती है। यहीं नाकोड़ा पर्वत स्थित है। यहाँ ग्रेनाइट की चट्टानों का बाहुल्य है, इसलिए जालोर को ग्रेनाइट नगरी भी कहा जाता है। इस पर्वतमाला का विस्तार उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिमी तक अरब सागर से आने वाली दक्षिण पश्चिमी मानसून पवनों की दिशा के समानांतर है। फिर आता है राजस्थान में पूर्वी मैदानी भाग। जयपुर, भरतपुर, दौसा, धौलपुर, सवाई माधोपुर, करौली, टोंक, अलवर व अजमेर के कुछ भाग, बांसवाड़ा का कुछ भाग, ऐसे 10 जिले पूर्वी मैदानी भागों में माने जाते हैं। यह मैदान अरावली पर्वतमाला के पूर्व में स्थित है। इस मैदान का उत्तरी पूर्वी भाग गंगा यमुना के मैदानी भाग से मिला हुआ है। इसका ढाल पूर्व की ओर है। इसका क्षेत्रफल राज्य के कुल क्षेत्रफल का 23% है। जनसंख्या राज्य की लगभग 39% यहाँ निवास करती है। जनसंख्या घनत्व वर्षा 50 सेंटीमीटर से 80 सेंटीमीटर के मध्य वर्षा यहाँ पर मानी जाती है औसत। जलवायु यहाँ का आर्द्र है। मिट्टी जलोढ़ व दोमट मिट्टी है। इस में चंबल बेसिन, बनास बेसिन,
माही बेसिन डूंगरपुर, बांसवाड़ा एवं प्रतापगढ़ का मैदानी भूभाग क्षेत्र में शामिल है। माही बेसिन छप्पन बेसिन के नाम से भी जाना जाता है। छप्पन का मैदान भाटी मैदान बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर के मध्यवर्ती मैदान भागों में विस्तृत है। कृषि का जो मुख्य, इस प्रकार से मैं आपको बता रहा हूँ दोबारा, इसमें चंबल बेसिन, बनास बेसिन व माही बेसिन डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ का मैदानी भूभाग क्षेत्र शामिल है। माही बेसिन छप्पन बेसिन के नाम से भी जाना जाता है। माही बेसिन छप्पन बेसिन के नाम से भी जाना जाता है। छप्पन का मैदान भाटी मैदान बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर के मध्यवर्ती मैदानी भाग को में विस्तृत है। कृषि मुख्य व्यवसाय है। गेहूँ, जौ, चना, बाजरा, तिलहन, सरसों, दालें, गन्ना आदि का बहुत उत्पादन होता है। इस क्षेत्र में कुओं द्वारा सिंचाई अधिक होती है। इस प्रदेश का ढाल पूर्व दिशा में है, अतः सभी नदियाँ पूर्व से पश्चिम की ओर बहकर बंगाल की खाड़ी में अपना जल ले जाती है। दक्षिण ढाल का क्षेत्र पश्चिम में होने के कारण केवल माही नदी ही खंबात की खाड़ी में गिरती है। नहरें भरतपुर नहर, गुड़गांव नहर, चंबल की बीहड़ यहाँ की मुख्य विशेषता है। चंबल का बेसिन का ढाल उत्तर एवं बनास बेसिन का ढाल उत्तर पूर्व की ओर, माही बेसिन का ढाल पश्चिम में गुजरात की तरफ है। इस मैदानी भाग की दक्षिण पूर्वी सीमा पर विंध्य पठार व हाड़ौती का पठार स्थित है। एक बार दोबारा आपकी नज़र से निकालने के लिए वापस मैं जूम करता हूँ सारे ब्लैक बोर्ड पर। आगे हम बात करते हैं दक्षिण पूर्वी पठारी भाग, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ तथा बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, ये कुल 7 जिले इसमें आते हैं। ये मालवा के पठार का भी एक भाग है। चंबल नदी के किनारे सहारे पूर्वी भाग में स्थित है। इस क्षेत्र में राज्य का लगभग 7% भाग है, 11% जनसंख्या है। हाड़ौती का पठार लावा का पठार भी कहते हैं। यहाँ आगे जाकर मालवा के पठार में मिल जाता है। 80 से 120 सेंटीमीटर वर्षा मानी जाती है। यहाँ एवरेज सर्वाधिक वार्षिक वर्षा वाला क्षेत्र है। काली उपजाऊ मिट्टी जिसका निर्माण प्रारंभिक ज्वालामुखी चट्टानों में हुआ है। इसके अलावा लाल और कच्छारी मिट्टी भी पाई जाती है। धरातल पथरीला व चट्टानी है। जलवायु अति आर्द्र जलवायु प्रदेश। फसलें कपास, गन्ना, अफीम, तंबाकू, चावल, धनिया, मेथी, संतरा आदि अधिक मात्रा में है। वनस्पति यहाँ पर लंबी घास, झाड़ियाँ, बांस, खेर, गूगल, साल, ढोक आदि है। राजस्थान के प्रमुख पर्वत पहाड़ियाँ हैं। गुरु शिखर, माउंट आबू सिरोही में राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी। हिमालय का पश्चिम घाट नीलगिरी के मध्य स्थित सर्वाधिक ऊंची चोटी है ये। कर्नल टाड इसे संतों का शिखर कहते थे। शेर सिरोही दूसरी सबसे ऊंची चोटी, जरगा तीसरी सबसे ऊंची चोटी है उदयपुर में। अचलगढ़ सिरोही 1380 मीटर की ऊंचाई पर। रघुनाथगढ़ 1055 में है सीकर में। खो तारागढ़ 873 है। मुकुंदरा की पहाड़ियाँ कोटा, झालरा, पाटन, झालावाड़ के बीच स्थित है। हर्ष की पहाड़ियाँ सीकर में है। मालानी पर्वत, लूनी बेसिन
इस हिसाब से आप आगे के उतारने के लिए मैं आपको जूम कर देता हूँ। गिरवा उदयपुर क्षेत्र में तसरी नुमा आकृति वाले पहाड़ों की मेखला है, उसे गिरवा कहते हैं। ऊपर माल चित्तौड़ में भैंसरोडगढ़ से भीलवाड़ा के बिजोलिया तक का पहाड़ी भाग रियासत काल में ऊपर माल से नाम से जाना जाता है। चिड़िया टूक पहाड़ी जोधपुर का मेहरानगढ़ किला इसी पर स्थित है। खड़ीन जैसलमेर में उत्तर दिशा में बड़ी संख्या में स्थित प्याला झीलें जो प्राय निम्न कारगारों में गिरी रहती है, उसे खड़ीन कहते हैं। कुबड़पति राजस्थान के नागौर जिले व अजमेर जिले के कुछ भागों में भूगर्भीय पानी में फ्लोराइड की मात्रा अत्यधिक होने के कारण वहाँ के निवासियों की हड्डियों में टेढ़ापन आ जाता है और पीठ झुक जाती है, इसीलिए इसे कुबड़पट्टी कहते हैं। सांबर झील का आंतरिक जल प्रवाह का अच्छा उदाहरण है। वैदिक संस्कृति का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल, 3वें मंडल और 2वें मंडल में वैदिक संस्कृति नदी का उल्लेख मिलता है। बाकी हम ब्लैक बोर्ड को आपको वापस एक बार दिखा देते हैं, जिससे आपकी सुविधाओं में किसी प्रकार की समस्या नहीं आए। धन्यवाद।